वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो तो पूरा देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और जब मैंने वाईटी स्टूडियो में देखा तो सिर्फ आप में से 20% लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है, तो प्लीज फटाफट कीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कहानी की शुरुआत में शाओलोंग इंग सिटी की फाइनेंशियल बिल्डिंग को दिखाया जाता है और जहाँ पे एक बंदा होता है वो कहता है, यांग, ये सारा प्रोजेक्ट मैंने अपने आप से प्रिपेयर किया है, तो क्यों मैं यहाँ पे, मेरा नाम नहीं है, तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो? और वही होता है हमारा मेन कैरेक्टर। तो वो सुन के जो दूसरा बंदा होता है वो रिप्लाई देते हुए कहता है, मैं इस बिल्डिंग का बॉस हूँ, तुम यहाँ पे मेरी कंपनी में काम कर रहे हो और तुम यहाँ पे कोई भी चीज बनाओगे वो यहाँ पे मेरे अंडर आएगी और तुमको यहाँ पे कंपनी की बात माननी पड़ेगी। तो वो सुन के जो हमारा मैन कैरेक्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहां से जाने लगता है और गुस्सा करते हुए कहता है, मैं यहाँ पे इडियट था कि मैं इतने सालों से कंपनी में काम कर रहा हूँ, पर सच में कंपनी यहाँ पे बकवास है। और ऑफिस में जाके अपना सामान पैक करने लगता है और तभी उसके फ्रेंड आते और कहते, एजेंट, तुम यहाँ पे और एक बार सोच लो, तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो और तुम्हारे पास यहाँ पे बिल्कुल भी पावर नहीं है। और यहाँ पे दूसरा बंदा होता है वो कहता है, अगर तुम यहाँ पे अपनी जॉब छोड़ दोगे तो क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल रख पाओगी? तो तुमको पता है जो उसके पापा यहाँ पे पैरालाइज है। तो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है अपनी और उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो देखते हुए कहता है कि जो यहाँ पे मेरे पेरेंट्स थे उसने मेरे लिए कार और यहाँ पे घर रखा है और मैं यहाँ पे ऑनलाइन टैक्सी का काम करूंगा और दूसरी चीजें फाइंड करने की कोशिश करूंगा। और फिर हमारा मैन कैरेक्टर पार्किंग एरिया में आ जाता है, पर तभी उसकी जो गर्लफ्रेंड उससे मैसेज किया होता है और उसमें लिखा होता है कि ये चलो हम यहाँ पे ब्रेकअप कर लेते, तुम मुझे ऐसी लाइफ नहीं दे सकते जो मुझे यहाँ पे चाहिए और हम दोनों का यहाँ पे जो वर्ल्ड है बहुत ज्यादा डिफरेंट है, इसलिए आगे से मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना और हाँ, मुझे बिल्कुल भी कॉल मत करना। पर तभी जो हमारा मैन कैरेक्टर उसको कॉल करता है, पर यहाँ पे सामने से आवाज आती है कि हमको माफ कर दीजिए, जो आप नंबर डायल कर रहे हो वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और वो देख के जो मैन कैरेक्टर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और कहता है, आज का दिन यहाँ पे कितना ज्यादा बुरा है, पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैं सब डिजर्व करता हूँ। और यहाँ पे बहुत ज्यादा दुखी होता है और फिर अपना सामान रखते हुए कहता है कि कोई नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा, मैंने आज कैंडल लाइट डिनर के लिए रिजर्वेट कराया था और मैं उसको यहाँ पे वेस्ट नहीं जाने दे सकता, भले मैंने यहाँ पे जॉब छोड़ दी और मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। और तभी मैन कैरेक्टर उसके फोन में मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है एक न्यू ऑर्डर। वो यहाँ पे मैन कैरेक्टर की ऑफिस से 1 किलोमीटर दूर होता है, तो यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर उसको एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ से गाड़ी लेकर चला जाता है और थोड़ी देर में वहाँ पे पहुंच जाता है और कहता है कि हेलो, मैं यहाँ पे ऑनलाइन कार ड्राइवर बोल रहा हूँ और मैं आपकी लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। तो वो सुन के सामने एक लड़की होती है, वो कहती है, अपना मेकअप कर रही हूँ और मैं यहाँ पे 20 मिनट में आ जाऊंगी। और फिर थोड़ी देर बाद मैन कैरेक्टर वापस से कॉल करता है और इस पर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि तुम अपने पहले मेकअप क्यों कंप्लीट नहीं कर लेती और उसके बाद नीचे आके ऑर्डर करती, मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट आधे घंटे से खड़ा हूँ, मुझे लगता है कि तुम अभी तक रेडी नहीं हुई और अगर तुमने ऑर्डर को कैंसिल किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूंगा। और वो सुनने के बाद जो लड़की होती है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पे ऑर्डर को कैंसिल कर रही हूँ और उसका ऑर्डर कैंसिल कर देती है और उसके खिलाफ कंप्लेन भी कर देती है कि तुमने अनक्वालिफाइड ड्राइवर रखा है जो यहाँ पे पैसेंजर की बात मानने का भी तैयार नहीं है। और वो देखने के बाद मैन कैरेक्टर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है, पर तभी उसके सामने एक लड़की अपीयर हो जाती है और वो देख के मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है यहाँ पे क्या चल रहा है, पर यहाँ पे लड़की होती है वो कहती है कि हमने यहाँ पे होस्ट को डिटेक्ट कर लिया है और जो हमारी कंडीशन को फुलफिल कर सकता है और कहती है, आपका स्वागत है बेड रिव्यू रिवॉर्ड में और प्लीज यहाँ पे सिस्टम है उसको यहाँ पे कंफर्म किए यस या नो करके। पर मैन कैरेक्टर को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और अपने मन में कहता है, व्हाट द हेल, यहाँ पे क्या चल रहा है, मैंने तो यहाँ पे गुड रिव्यू के बारे में सुना था पर यहाँ पे बैड रिव्यू क्या है। तो वो सुन के जो सिस्टम गल होती है वो समझाने लगती है कि जब भी तुमको यहाँ पे बैड रिव्यू मिलेगा जो यहाँ पे सिस्टम है तुमको रिवॉर्ड देगी और वो यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी भी हो सकती है, लग्जरी कार भी हो सकती है, स्किल भी हो सकती है और उसके अलावा यहाँ पे बहुत कुछ भी हो सकता है। और वो सुनने के बाद हमारा मैन कैरेक्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहते हैं, इसका मतलब तो मैं यहाँ पे चीटिंग नहीं कर सकता और कहता है, मैं यहाँ पे रेडी, फटाफट सिस्टम को एक्टिवेट कर दो। और फिर सिस्टम गल होती है, वो मैन कैरेक्टर को क्या करती है वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और फिर सिस्टम होती है वो कहती है, सक्सेसफुली हमने यहाँ पे होस्ट को अप कर दिया है और आज से जो यहाँ पे बैड रिव्यू सिस्टम है वो होस्ट को सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया है। अभी अभी यहाँ पे होस्ट को एक बुरी रेटिंग मिली है, इसलिए यहाँ पे जो सिस्टम है होस्ट को रिवॉर्ड देगा, पर पहले
होस्ट को बता दो कि उसको यहाँ पे गुड सर्विसिंग और रिव्यू भी चाहिए होंगे कि यहाँ पे रेटिंग और ड्राइवर लाइसेंस मेंटेन करने के लिए। और यहाँ पे सिस्टम गल होती है, वो कहती अभी यहाँ पे जो होस्ट को बुरी रेटिंग मिली उसके बदले में हम रिवॉर्ड दे रहे हैं 28% और आइलैंड होटल ग्रुप, और आज से तुम यहाँ पे उस होटल के सेकंड लार्जेस्ट होगे और उन्होंने तुमको डिनर के लिए भी इनवाइट किया है ऑल आइस होटल में। और वहाँ पे तुम्हारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी और तुमको यहाँ पे ओनरशिप मिल जाएगी। और वो सुन के जो मैन गेट काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि सिस्टम सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं पता था कि जो सिस्टम इतनी बड़ी मुझे गिफ्ट देगा। पर तभी मैन गेट को यहाँ पे दूसरा ऑर्डर मिलता है जिसकी यहाँ पे डेस्टिनी होती है ऑल आइस होटल और डिस्टेंस होता है 1.2 किलोमीटर। और यहाँ पे मैन गेट होता है, वो कहता है कि चलो मुझे यहाँ पे और एक ऑर्डर मिल गया और मुझे वहीं पे लोकेशन पे जाना है और जितने भी इक्विटी शेयर्स को ट्रांसफर करना है। और यहाँ पे जो ऑर्डर है उसको सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर लेता है और फिर यहाँ पे मैन गेट लोकेशन पे पहुंच जाता है और कहता है कि हेलो, आप यहाँ पे जो पैसेंजर है जिसकी आईडी 8043 है। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे लड़की होती है, वो कहती है कि हाँ मैं ही हूँ। और फिर मैन गेट वो लड़की को बिठा लेता है और अपनी डेस्टिनी में जाने लगता है। पर तभी यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम बार बार यहाँ पे पीछे क्यों देख रहे हो, क्या तुम यहाँ पे मुझको देख रहे हो। तो वो सुन के मैन क्यूट था, वो कहता कि बेटी तुमको नहीं पता यहाँ पे कार कैसे चला रहे, मैं यहाँ पे तुमको नहीं देख रहा, मैं यहाँ पे पीछे मिरर में रोड को देख रहा हूँ। तो वो सुन के जो लड़की होती है वो कहते कि तुमको मेरी इंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं भले ही यहाँ पे कार ड्राइव नहीं कर सकती पर मुझे पता है इसको यहाँ पे कैसे चला जाता है और मुझे लगता है कि तुम्हारे पास यहाँ पे स्किल भी नहीं है और तुम कैसी घटिया एकदम स्लो गाड़ी चला रहे हो। और वो सुनने के बाद मैन गेट को आ जाता है गुस्सा और गाड़ी को एकदम एक्सीलेटर दबा देता है। और वो देख के यहाँ पे जो लड़की पूरी डर जाती है और कहती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, आराम से चलाओ। और मैन गेट उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और यहाँ पे फुल स्पीड पे गाड़ी चला रहा होता है। कहती कि ब्रदर मैं यहाँ पे गलती, प्लीज कार को स्लो करो, ब्रदर मैं यहाँ पे गलती, प्लीज कार को स्लो करो। पर मैन गेट उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनता और यहाँ पे कहे जा रही होती है कि ब्रदर प्लीज मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे गलती, प्लीज कार को स्लो करो। पर यहाँ पे मैन गेट बिल्कुल भी बात नहीं सुनता। यहाँ पे कहती ब्रदर मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, प्लीज कार को स्लो करो। पर हमारा मैन गेट था वो कहता है यहाँ पे कौन है तुम्हारा ब्रदर, अगर यहाँ पे कार का एक्सीडेंट हो गया तो उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है और अगर तुम कार को स्लो करना चाहती हो तो तुम मुझे डैडी बुलाओ। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे लड़की होती है और रोने लगती है और कहती कि डैडी मैं यहाँ पे गलत थी। तो वो सुन के मैन गेट कार को रोक देता है और कहता है कि तुम यहाँ पे काफी अच्छी बच्ची हो और चलो हम यहाँ पे तुम्हारी डेस्टिनेशन लोकेशन पे आ गए। और यहाँ पे जो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है और कार से जाने के बाद कहती कमीने तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी और मैं तुमको बहुत ज्यादा बुरी रेटिंग देने वाली हूँ और मैं यहाँ पे पुलिस में कंप्लेन करूंगी और जो तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस उसको भी कैंसिल करवा दूंगी। और दूसरी तरफ जो मैन गेट है उसको वापस एक रिवॉर्ड मिला होता है, उसमें लिखा था कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने वापस एक दोबारा बेड रिव्यू मिला है, इसके बदले में आपको यहाँ पे फाइनेंशियल बिल्डिंग मिलती है और वहां जाके आपको सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने होंगे। और बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है बल्ले बल्ले, मैं यहाँ पे जिस बिल्डिंग में काम कर रहा था उसकी मुझे ओनरशिप मिल चुकी है, अब मैं उन कमीनों को बताऊंगा कि मैं उसके साथ क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर लड़की के पीछे पीछे होटल में चला जाता है और वो देख के जो यहाँ पे लड़की थोड़ी शॉक्ड हो जाती है और कहती है हमारी हिम्मत कैसे होगी मुझे फॉलो करने की, मुझे लगता है तुम यहाँ पे मेरा पीछा कर रहे हो। पर हमारा मैन कैरेक्टर था वो कहता है कि गुड गर्ल अपने आप को कुछ इतना ज्यादा मत समझो, हमारे डैडी उसने पहले से यहाँ पे रिजर्वेशन करके रखी है। और होटल को स्टाफ को अपना फोन दिखाने लगता है और यहाँ पे जो दूसरी लड़की होती है वो कहते हैं कि मिस्टर वेंग आपके यहाँ पे टेबल नंबर 8 है, हमारा स्टाफ आपको वहाँ पे ले जाएगा। और कुछ एग्रीमेंट देते हुए कहती है कि हमारे जो मैनेजर है उसने ये सारे डॉक्यूमेंट देने के लिए कहा था, प्लीज अपने पास रखिए और चलो मैं आपका टेबल दिखा देती हूँ। और दूसरी तरफ जो यहाँ पे लड़की होती है अपने मन में सोचती कि भले ही यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी पर मैं तुमको कभी भी माफ नहीं करूंगी। और यहाँ पे जो होटल की स्टाफ वो कह रही थी कि मिस्टर वेंग प्लीज यहाँ पे वेट करिए, आपका जो यहाँ पे खाना है बहुत जल्द आ जाएगा। और यहाँ पे जो लड़की है मैन गेट के पास से गुजरती है और बहुत ज्यादा गुस्से में थी और तभी यहाँ पे एक दूसरा बंदा भी आ जाता है और कहते कि हेलो आपका नाम यहाँ पे सास है मिस्टर जेंग लॉन्ग है ना। तो दूसरा बंदा होता है वो रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ मेरा नाम यहाँ पे जेंग लॉन्ग है और मुझे लगता है कि आपका नाम यहाँ पे मिस वेंग होगा, चलो यहाँ पे बैठ के बात करते। और हमारा मैन गेट उनको देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि इन दोनों की यहाँ पे ब्लाइंड डेट है। और तभी यहाँ पे एक दूसरा बंदा आता है और उसके साथ हमारे मैन गेट के एक्स गर्लफ्रेंड और यहाँ पे कॉलेज की फ्रेंड भी थी।
उनको देखते हुए अपने मन में कहता है इत्तेफाक है। और यहाँ पे जो उसकी कॉलेज की फ्रेंड होती है वो कहती कि ब्रदर ली मुझे अपने फ्रेंड को मिलना है। मैं उसको यहाँ पे हेलो कह के आती है और फिर मेन गेट के पास चली जाती है और कहती कि एजेंट तुम यहाँ पे कुछ ज्यादा ही नहीं जा रहे, जो जून है तुम मेरे साथ ऑलरेडी ब्रेकअप कर लिया है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम उसको परेशान करने के लिए आए हो। पर हमारा मेन गेट होता वो कहता कि नहीं मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हो सकता, और वैसे भी मैं यहाँ पे गोल्ड डिगर लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ पे तुमको शर्म आनी चाहिए, भी अपनी 20s में हो और तुम यहाँ पे 40 या 50 वाले बंदे को लेके घूम रही हो। मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स है उसके लिए यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है। और वो सुनने के बाद जो इसकी कॉलेज की फ्रेंड होती है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। पर तभी दूसरा बंदा होता है आ जाता है और कहता है कि चैन यहाँ पे क्या चल रहा है। पर यहाँ पे लड़की होती है वो कहती है ब्रदर ली मैं यहाँ पे ठीक हूँ, जाके बैठो मैं यहाँ पे बहुत जल्द आ जाऊंगी। पर यहाँ पे जो ब्रदर ली होता है वो कहता है कि नहीं यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कैसे कोई बंदा तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कर सकता है। और मैन कैट से कहता है कि बॉय तुम यहाँ पे कौन हो। पर मैन कैट होता है वो कहता है जिनका यहाँ पे एक्स बॉयफ्रेंड हूँ और आज उसने यहाँ पे मेरे साथ ब्रेकअप किया है और तुम दोनों इसके साथ घूम रहे हो, क्या ये शायद से मेल मिस्ट्रेस है। और ब्रदर ली होता है वो कहता है फीफी ये यहाँ पे सही कह रहा है। पर यहाँ पे रोने लगती है और कहती है कि नहीं हमने यहाँ पे काफी लंबे समय पहले ब्रेकअप कर लिया, पर वो मेरी बात पे एग्री नहीं हुआ और आज हमने वापस से ब्रेकअप किया है। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ जाएगा और मुझे परेशान करने की कोशिश करेगा। पर यहाँ पे ब्रदर ली होता है वो हंसने लगता है और कहता है कि तुमको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसमें यहाँ पे तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, चलो तुमको इतना भी अपसेट नहीं होना, तुम यहाँ पे खुश हो जाओ। और यहाँ पे जो बहुत ज्यादा रो रही होती है और फिर मैन गेट से कहते हैं कि यंग मैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करने की, तुम सच में यहाँ पे बहुत ज्यादा अनोइंग हो। और दूसरी वेट्रेस से कहता है कि जाओ तुम्हारे जो मैनेजर चैन है उनको बुला के आओ मुझे यहाँ पे बात करनी है। तो वो सुन के जो वेट्रेस होती है वो कहती है कि हाँ। और हमारे मैन गेट की एक्स गर्लफ्रेंड होती है वो कहती है कि यंजंग क्यों नहीं अपने आप से यहाँ पे चले जाते हैं, वरना जो यहाँ पे बाद में होटल स्टाफ है तुमको धक्का मार के निकाल देगा। पर हमारा मैन गेट उसको यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं करता। और दूसरी साइड जो यहाँ पे बैंग होती है अपने मन में सोचती है बंदा सच में काफी ज्यादा वियर्ड है, पता नहीं कैसी सिचुएशन में फंस गया, पर मैं यहाँ पे लास्ट में देखना चाहती हूँ कि उसके साथ यहाँ पे क्या होगा। और वो देख के जेंग लॉन्ग होता है वो कहता है मिस वेंग इस बंदे को यहाँ पे जानती है। तो वो सुन के जो वेंग होती वो कहते कि नहीं मैं इसको यहाँ पे नहीं जानती, पर अभी के साथ मैं इसके टैक्सी में आई हूँ। और फिर बैड होते हुए कहती है हाँ केवल इसका यहाँ पे बैड एटीट्यूड है, उसने मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे मार दिया था, बहुत बुरी तरीके से ड्राइव कर रहा था और जाते जाते उसने यहाँ पे मेरे मुंह से डैडी कहलवाया था और मैं उसके कार से बाहर आ गई और मैंने उसको बुरी रेटिंग भी दे दी है। और वो सुनने के बाद शाओलॉन्ग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है इस बंदे की यहाँ पे हिम्मत कैसे हो गई, इस वेंग आप यहीं पे रुको मैं उसको अच्छा सबक सिखा के आता हूँ। पर यहाँ पे जो वेंग होती वो कहती है कि मिस्टर जाओ आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। फिर भी यहाँ पे शाओलॉन्ग उसकी बात नहीं सुनता और मैनकेट के सामने आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मिस वेन को परेशान करने की, तुम यहाँ पे एक ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर हो। हमारा मैनकेट होता है वो कहता है कि हाँ मैंने किया, क्या उसमें यहाँ पे तुझको वो प्रॉब्लम है। तो वो सुन के जाओ लॉन्ग होता है वो कहता है मेरा नाम यहाँ पे जाओ लॉन्ग है और मैं यहाँ पे आज मिस वेंग के साथ प्लान डेट पे आया हूँ, अगर तुम यहाँ पे मिस वेंग को सॉरी बोलो और उसको आंटी भी बुलाओ तो मैं शायद से तुमको छोड़ सकता हूँ, वरना मैं तुमको यहाँ से बाहर फेंकवा सकता हूँ। तो वो सुन के मैनकेट होता है वो कहता है मैं यहाँ पे जान सकता हूँ कि तुम्हारा फादर कौन है। तो वो सुन के जाओलॉन्ग होता है वो कहता है कि मेरे फादर यहाँ पे चेयरमैन है अंशु इन्वेस्टमेंट में और वो यहाँ पे इस होटल में भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, अगर मैं उनको कहो तो तुमको ब्लैकलिस्ट करवा सकते और तुम कभी भी इस होटल में नहीं आ सकते। तो वो सुनने के बाद मैनकेट होता है वो कहता है कि चलो ठीक है। दोनों पैसे वाले बंदे एक साथ आ चुके हैं और मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे, पर तभी यहाँ पे मैनेजर चैन आ जाते और कहते कि मिस ली मुझे एडवांस में क्यों नहीं बताया कि आप यहाँ पे डिनर के लिए आ रहे हो। और जालोंग को देखते हुए कहता है मुझे नहीं पता था कि मिस्टर वो भी यहाँ पे आए और आज का दिन काफी अच्छा है, तो पावरफुल लोग एक साथ हमारे होटल में आए। पर यहाँ पे मिस्टर ली होते वो कहते आज यहाँ पे मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे था, हम डिनर के लिए आए थे, पर उसका यहाँ पे जो एक्स बॉयफ्रेंड है उसको परेशान करने की कोशिश कर रहा है और इसकी वजह से हम यहाँ पे खाना नहीं खा सकते। मैं आशा करता हूँ कि आप फटाफट से उसको यहाँ पे पीछा छुड़ा देंगे। और यहाँ पे जो जाओलॉन्ग होता है वो कहता है कि हाँ मैं भी यहाँ पे अपनी ब्लेंडेड पे आया था, पर ये बंदा उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, मैं भी यहाँ पे मैनेजर चैन से एक फेवर चाहता और जल्द से जल्द से यहाँ पे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। तो वो सुन के जो मैनेजर चैन होते वो कहते हैं यहाँ पे किसकी हिम्मत हो गई हमारे कस्टमर को परेशान करने की, मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और ये दोनों यहाँ पे साथ में कहते हैं यही बंदा है हमको यहाँ पे परेशान कर रहा है।
और जब मैनेजर चैन मैनकेट को देखते उसके पे तोते उड़ जाते और अपने मन में कहता है ये तो यहाँ पे हमारे न्यू रोलर नहीं है जो आज बोर्ड मीटिंग में बात कर रहे थे। फिर कहता है कि सिक्योरिटी फटाफट आओ और यहाँ पे ली और जैन को बाहर फेंक दो और फ्यूचर में कभी उसको अपने होटल में आने मत देना। तो वो सुन के जो मिस्टर ली होते वो कहते मैनेजर चैन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपकी होटल का वेजिटेबल फूड सप्लायर हूँ। जैन होता है वो कहता है मैनेजर चैन हमारी फैमिली आपके होटल में इन्वेस्टमेंट करने वाली है, पर यहाँ पे मैनेजर उनकी कोई भी बात नहीं सुनता और कहता है मैं तुमको फॉर्मली इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ मिस्टर एजेंट से, और वो हमारे सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है ऑल एंड होटल ग्रुप के। और मैनकेट उसको सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैनेजर चैन आपको यहाँ पे सारी बातें पता रहती है। और जब ये लोग सुनते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर, वो दोनों यहाँ पे हक्के बक्के हो जाते और यहाँ पे वैंग अपने मन में सोचती कैसा कैसे हो सकता है, वो यहाँ पे कैसे सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन सकते हैं इस होटल का, ये तो यहाँ पे ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर नहीं है। मुझे लगता है कि बंदा काफी ज्यादा रिच है और अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इसकी वजह से इतना ज्यादा बैड एटीट्यूड रखता है। और मैन क्या होता है वो कहता है कि मिस्टर लीचन हमको आपके वेजिटेबल फूड सप्लाई की कोई भी जरूरत नहीं है, और जैंगलोंग जो तुम्हारी फैमिली इन्वेस्टमेंट करने वाली है मैं उसको यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। और मैनेजर चैन से कहता है इसलिए उन लोगों को यहाँ पे बाहर फेंक दो। और यहाँ पे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अपने मन में सोचती है मैं यहाँ पे क्या सोच रही थी जब मैंने इसके साथ ब्रेकअप किया, अब मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है, नहीं मुझे यहाँ पे माफी मांग लेनी चाहिए। फिर मैनकेट के सामने माफी मांगने लगती है और कहती कि एजेंट मैं यहाँ पे गलत थी, तो उन्होंने यहाँ पे सिर्फ हाथ ही पकड़े, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा प्योर हूँ और मैं तुमसे बिलोंग करती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ पे माफ कर दो। पर यहाँ पे जो उसकी कॉलेज की फ्रेंड होती है वो कहती कि ये जिन की बिल्कुल भी बात मत मानो, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रीडी है, मुझे देखो मैं तो यहाँ पे एकदम क्लियर हूँ। पर यहाँ पे मैनकेट अपने मन में सोचते हैं दोनों यहाँ पे गोल्ड डिगर है और मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं आ सकता। और यहाँ पे मिस्टर ली होते वो कहते हैं कि मिस्टर हैंग मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ पे गर्लफ्रेंड है, अगर ऐसा होता तो मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, पर अभी तो यहाँ पे मैनकेट के सामने अपना रब जमा रहा था, कहाँ गई उसकी पावर, उसके सामने इसकी यहाँ पे टाइटे फीस हो गई। पर हमारा मैनकेट होता वो कहता है मैनेजर चैन अब क्या कर रहे हो, फटाफट उनको यहाँ पे बाहर फेंको। और वो सुन के जो मैनेजर चैन होते हैं वो कहता है यस बॉस, और यहाँ पे सिक्योरिटी को बुला लेते और उन दोनों को बाहर फेंक देते। और यहाँ पे जो उसके कॉलेज की फ्रेंड होती वो कहती कि चैन यहाँ पे मेरी बात सुनो। और यहाँ पे मिस्टर ली होते वो कहते मिस्टर हैंग मैं यहाँ पे गलत था, प्लीज मुझे यहाँ पे माफ कर दो। और फिर जो मैनेजर चैन है वो मैनकेट के पास चले जाते और धीमी आवाज में कान में कहते यहाँ पे जैंग लोंगे और वो यहाँ पे न्यू इन्वेस्टमेंट ग्रुप के चेयरमैन का बेटा है। तो मैनकेट था वो कहता है कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं लोगों को यहाँ पे बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट करने नहीं दूंगा, इसलिए तुम यहाँ पे बिल्कुल भी मत डरो। तो वो सुन के जो मैनेजर चैन होते हैं वो कहते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड फटाफट से यहाँ पे आओ और इसको यहाँ पे बाहर फेंक दो और इसकी जो मेंबरशिप कार्ड है इसको भी यहाँ पे कैंसिल कर दो और दोबारा इस होटल में नहीं दिखना चाहिए। और वो सुन के तो सैंग लॉन्ग होता है वो कहता है अगर किसी ने मुझे छोड़ने की कोशिश की तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, और तुम भले ही यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर हो इस होटल के, पर हमारा जो ग्रुप है काफी ज्यादा बड़ा और मैं भी यहाँ पे देखता हूँ कि तुम यहाँ पे कैसे रोकते हो हमको यहाँ पे इस होटल में इन्वेस्टमेंट करने से। और फिर वहां से जाने लगता है और कहता है कि मिस वेंग चलो यहाँ से चलते हो, हम दूसरी होटल में जाके खाना खाएंगे। पर मैनकेट अपने मन में सोचने लगता है अभी भी वो यहाँ पे मिस वेंग बुला रहा है, मुझे लगता है कि वो यहाँ पे इसको पसंद करने लगा है, कैसा रहेगा मैं इसकी यहाँ पे ब्लाइंड डेट इसको यहाँ पे छीन लूं। और फिर मैनकेट था वो कहता है कि मिस वेंग आप यहाँ पे ब्लाइंड डेट पे हो तो क्या आप मेरे साथ आ सकती हो। और फिर यहाँ पे फ्लावर को तोड़ लेता है और कहता है कि देखो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक फ्लावर भी ले लिया है, चलो हम यहाँ पे बैठ के बात करते हैं। मैंने पहले आपके साथ जो स्कैरी जोक किया था उसकी यहाँ पे प्रॉपर माफी मांगना चाहता हूँ। और यहाँ पे मिस वेंग अपने मन में सोचती है तो वैसे भी मैं यहाँ पे ब्लाइंड डेट कर रही हूँ, अरे रिच लोगों के साथ तो कुछ चूज करना इतना भी बुरा नहीं हो सकता, और वैसे भी इसकी जो पर्सनैलिटी और स्टाइल है काफी ज्यादा अच्छी है। और फिर यहाँ पे पर यहाँ पे जाओ लॉन्ग होता है वो कहता है वैंग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम इसके साथ कैसे बैठ सकती हो, तुम यहाँ पे मेरी इंसल्ट कर रही हो। पर यहाँ पे जो मिस वैंग होती है वो कहती है ये सब तुमने मेरे लिए नहीं किया था, तुम यहाँ पे अपने आप को बचाना चाहते थे और मैंने तो नहीं कहा था कि तुम यहाँ पे फाइट स्टार्ट करो मिस्टर ए के साथ। और वो सुनने के बाद जाओलोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और कहता है कि ठीक है मैं उसको यहाँ पे पीट नहीं सकता पर मैं तुमको तो यहाँ पे पीट सकता हूँ, अगर तुमने यहाँ पे बैठने की कोशिश की तो मुझे मत कहना इतना रूथलेस बनने के लिए, मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। पर मैनकेट यहाँ पे मिस उनको बैठा देता है और कहता है कि तुमको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये तुमको यहाँ पे बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। और यहाँ पे मिस मैनकेट का शुक्रिया कर रही होती है, पर तभी यहाँ पे जाओलोंग उस पर अटैक कर देता है और कहता है कमी नहीं तुम्हारे ऐसे करने की हिम्मत कैसे होगी। पर मैनकेट उसको पकड़ लेता है और कहता है
तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी उस पर हाथ उठाने की। और यहाँ पे मैनेजर चैन होते हैं, वो कहते हैं कि फटाफट करो, उसको पकड़ लो और यहाँ पे बाहर फेंक दो। और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ। और फिर यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जंगलों को पकड़ लेते और यहाँ पे जंगलों चिल्ला रहा होता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं सारी बातें अपने डैड को बताऊंगा और तुम यहाँ पे फिर वेट करो। और फिर मैन कैरेक्टर यहाँ पे ग्लास में वाइन निकाल देता है और कहते हैं कि मिस फेंग, चलो मैं तुमको फिर से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मेरा नाम यहाँ पे ए चेंग है। और यहाँ पे मिस फेंग होती है, वो कहती है कि मेरा नाम यहाँ पे मिस दिया है और मैं यहाँ पे बुरी रेटिंग दी है उसको मैं हटा दूंगी और चलो हम वापस से नई शुरुआत करते। पर मैन कैरेक्टर वो कहता है कि नहीं नहीं, उसकी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, जो तुमने बुरी रेटिंग रखी है वो हमारा स्पेशल एनकाउंटर होगा। कहते कि चलो अभी यहाँ पे ड्रिंक करते और दोनों यहाँ पे चीज कट के ड्रिंक कर रहे होते हैं और आसपास के जो लोग होते हैं अपने मन में सोचते हैं ये बंदा सच में बहुत ज्यादा एरोगेंट है और बहुत ज्यादा रीच है, इसने डायरेक्टली वो बंदे की ब्लाइंड डेट को छीन लिया और इससे फाइट भी कौन ले सकता है। और यहाँ पे दूसरा बंदा अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पे पैसा होना काफी ज्यादा अच्छी चीज है। और यहाँ पे मिस वेंग होती है, वो कहती है तुम्हारी फैमिली यहाँ पे क्या करती है। तो वो सुन के जो मैन कैरेक्टर था वो कहता है कि जो मेरे पेरेंट्स है अनएक्सपेक्टेडली बहुत सालों पहले मारे गए, इसलिए मैं यहाँ पे ऑनलाइन ड्राइवर का काम कर रहा हूँ। पर यहाँ पे मिस वेंग होती है, वो कहती है जो यहाँ पे मेरा होम टाउन है यहाँ पे शियोक्साओ सिटी है और मैं करेंटली लग्जरी शॉप में काम कर रही हूँ और मुझे इस सिटी में रुकना है, इसलिए मैं कभी कभी यहाँ पे ब्लेंडेड पे जाती हूँ। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर था वो कहता है कि सबको यहाँ पे अपनी लाइफ जीने का हक है, तुमको अपने आप को बुरा लगाने की जरूरत नहीं है कि तुम यहाँ पे लड़की हो और यहाँ पे लड़के पे रिलाई कर रही हो। और अपने मन में सोचता है यहाँ पे कंपेयर करूँ मेरे एक्स गर्लफ्रेंड से तो यहाँ पे जो मिस वेंग है काफी ज्यादा अच्छी है और वो यहाँ पे पैसों को पीछे नहीं भागती। और यहाँ पे जो मिस वेंग होती है वो कहती है कि चलो वापस से ड्रिंक करते हैं, दोनों यहाँ पे ड्रिंक कर रहे होते। तो यहाँ पे मिस वेंग होती है, वो कहती है कि तुमको पता है मैं यहाँ पे कार में पहले इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे आज 2 ब्लाइंड दी थी, उसमें से यहाँ पे एक बंदा था वो काफी ज्यादा अच्छा था पर वो मुझे किस करने का ट्राई कर रहा था जब हम यहाँ पे सिनेमा हॉल में थे। तो वो सुन के जो मैन कैरेक्टर था वो कहता है क्या तुम इसके बारे में ऐसा सोचती हो और तुम इसको यहाँ पे पसंद करती है तो तुम यहाँ पे बिल्कुल भी रिफ्यूज नहीं करती। तो वो सुन के जो मिस वेंग होती है वो कहती कैसा कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और तुम यहाँ पे कैसे किसी की पहली डेट में ही किसी को किस कर सकती, इसके लिए तुमको 3-4 डेट को तो जाना पड़ेगा। पर मैन कैरेक्टर था वो कहता है जो यहाँ पे किसिंग है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो पहले डेट पे बहुत कुछ कर लेते। यहाँ पे एटमॉस्फेयर और फीलिंग काफी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए और एटमॉस्फेयर फीलिंग काफी ज्यादा अच्छी हो तो यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। तो वो सुन के जो मिस वेंग होती है वो कहती है मैं तो यहाँ पे बिलीव नहीं कर सकती कि जो लोग पहले डेट में सारा कुछ कर लेते हैं। और फिर जो हमारा मैन कैरेक्टर यहाँ पे खड़ा हो जाता है और मिस वेंग के पास चला जाता है और अपना मुंह पकड़ के क्या करता है वो तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही देख लो। और कहता है कि अपना यहाँ पे खाना है एंजॉय करो और मैंने इसका बिल भी पे कर दिया है और मैं यहाँ पे रूम नंबर 1208 में रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। तो वेंग होती है अपने मन में सोचती है कि बंदे ने मुझे किस किया और मैंने यहाँ पे रजिस्टर क्यों नहीं किया और उसने अपने नंबर क्यों बताया, क्या मुझे प्रपोज करने का ट्राई कर रहा है। और फिर हमको मैन कैट का रूम दिखाया जाता है और हमारा मैन कैट ना के बाहर आया होता है, तभी यहाँ पे वेंग आ जाती है और उसको देखती है, उसको यहाँ पे किस कर लेती है। यहाँ पे जो वेंग होती है वो कहती है कि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पर हमारा मैन कैट था वो कहता है तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुकी हो। पर यहाँ पे वेंग मैन कैट को छूने लगती है और अपने मन में कहती है इसके पास यहाँ पे 8 पैग है, वो यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा हार्ड है, अब मैं अपने आप को रुक नहीं पा रही। और हमारा मैन कैट उसको उठा लेता है और कहता है कि मुझे बाद में ब्लेम मत करना, तुमने यहाँ पे सब कुछ स्टार्ट किया है। और फिर मैन कैट उसको यहाँ पे बेड में लेटा देता है और वो दोनों यहाँ पे रात भर कुछ करते, मुझे नहीं पता वो क्या करते। और फिर यहाँ पे सुबह हो जाती है और हमारा मैन कैट होता है वो कहते हैं ये तो यहाँ पे चली गई और यहाँ पे अपने बेड में से उड़ जाता है। फिर कुछ देखता है और कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता और यहाँ पे आसपास देखने लगता है और वहाँ पे एक लेटर भी पड़ा होता है और उसमें लिखा था कि तो तुम्हारी सिस्टर है और लास्ट नाइट सेटिस्फाइड हो चुकी है, इसलिए तुम्हारी सर्विस के लिए यहाँ पे 3000 दे रही हूँ और इस महीने में तो यहाँ पे कहीं जाना मत और जो अपनी स्ट्रेंथ है उसको यहाँ पे रिकवर करना, मैं अगले मंथ आऊंगी और मैं तुमको वापस यहाँ पे पेड करूंगी। और वो पढ़ती हुई हमारा मैन कैट हंसने लगता है और कहता है लड़की तो यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और फिर हमारा मैन कैरेक्टर यहाँ पे बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और यहाँ पे जो मैनेजर उसे कहता है कि हेलो मेरा नाम यहाँ पे एजेंट है और मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए आया हूँ। तो वो सुनने के बाद जो मैनेजर होता है वो कहता है कि मिस्टर एंग मेरा नाम यहाँ पे चेन ची है और मैं अभी के लिए इस बिल्डिंग ऑफिस का मेंटेनर मैनेजर हूँ, प्लीज यहाँ पे रुकिए मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट दे देता हूँ।
और यहाँ पे जो स्टाफ मेंबर होते हैं वो देखते हुए कहते कि यहाँ पे जो नया बॉस है काफी ज्यादा यंग और रिच है। और दूसरी लड़की होती है वो कहती है पता नहीं वो यहाँ पे क्या करने के लिए आया है। और उतने में यहाँ पे मैनेजर चेन सारे डॉक्यूमेंट लेके आते और कहते हैं कि मिस्टर वेंग इसमें यहाँ पे सब कुछ रखा हुआ है, अगर आप उसको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम लगे तो मैं इसका यहाँ पे चेंज कर दूंगा और इसको फिक्स कर दूंगा। पर हमारा मैन कैट होता है वो कहता है कि नहीं इसके यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे मैनेजर चेन पे भरोसा करता हूँ और वो यहाँ पे काफ़ी डिसेबल पर्सन है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे कोई गलती करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि बाकी के जितने भी लोग हैं यहाँ पे मेरी मदद करें शाओलॉन्ग फाइनेंशियल बिल्डिंग को संभालने के लिए। तो वो सुनने के बाद मैनेजर चैन होते हैं वो कहते हैं तुम फटाफट यहाँ पे आओ और सारे लोग मिस्टर यांग का यहाँ पे वेलकम करो। तो वो सुनने के बाद जितना भी स्टाफ होता है वो यहाँ पे मैन कैट को वेलकम करता है और मैन कैट कहता है कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया और अभी तुम अपने काम पे चले जाओ। और फिर कहता है और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे 15 फॉल में यहाँ पे किसने रेंट लिया है। तो वो सुनने के बाद जो मैनेजर चैन होते हैं वो कहते हैं कि हाँ ठीक है थोड़ी देर रुको। और फिर यहाँ पे कंप्यूटर में चेक करने लगते हैं और कहते हैं कि बॉस यहाँ पे जो 15 फ्लोर है यहाँ पे त्यांगजू नाम पे रजिस्टर है और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है इस महीने में खत्म हो जाएगा। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर था वो कहता है तो ऐसी बात है तो चलो हम वहां जाके देखते। और यहाँ पे मैनेजर चैन होते हैं वो कहते हैं हाँ ठीक है और दोनों यहाँ पे लिफ्ट में के जाने लगते। पर तभी यहाँ पे जो मैनेजर चैन उनको कॉल आता है और वो कहते हैं कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना पर मुझे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट का फ़ोन आया है और रेंट के बारे में बात करना चाहता है तो प्लीज़ मैं इसका आंसर दे दूँ। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर था वो कहता है कि हाँ तुम्हारा जो कॉल इसको कंटिन्यू रखो और उसके बाद आ जाना। और फिर हमारा मैन कैरेक्टर शाओलॉन्ग फाइनेंशियल बिल्डिंग के ऑफिस में आता है कि जहाँ पे पहले काम करा करता था और यहाँ पे मैन कैरेक्टर था वो कहता है कि हेलो मुझे लगता है कि तुम लोग तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी हो। और इसको देख के यहाँ पे जो उसके प्रीवियस कलीग होते वो कहते ए चेन तुम यहाँ पे वापस आ गए। और एक बंदा होता है वो कहता है ए चेन तुम यहाँ पे क्या रिसाइन करने के लिए आए हो, चलो मेरी फटाफट मदद करो। पर मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है थैंक यू पर मुझे यहाँ पे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जोर से चिल्लाते हुए कहता है मैं यहाँ पे नहीं सरेली रहने के लिए आया हूँ। लैंग तुम यहाँ पे कहाँ पे हो, फटाफट बाहर आओ, तुम यहाँ पे कौन से ऑफिस के कोने में छुपे पड़े हो। पर तभी यहाँ पे जो उनका बॉस है वो आ जाता है और कहता है ए चेन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हो, तुमको नहीं पता कि यहाँ पे बाकी के लोग काम कर रहे हैं। पर हमारा मैन कैरेक्टर था वो कहता है कि तुम फाइनली बाहर आ चुके, मुझे लगा था कि तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर गए होगे और यहाँ पे कहीं छुप गए होगे, तुमको यहाँ पे मुझे कमीशन देना है कि जो तुम यहाँ पे मुझसे ऑन करते हो। पर यहाँ पे उनका बॉस होता है वो कहता है ए चेन कौन सा यहाँ पे कमीशन, अगर तुमको यहाँ पे कमीशन चाहिए तो यहाँ पे ऑफिस में वापस आओ और अच्छे बच्चे की तरह काम करो। और कैसा रहेगा कि मैं तुमको यहाँ पे 10,000 दूँ जब यहाँ पे तुम 10 महीनों तक काम करोगे, तुमको हर महीने में एक डील लेके आनी पड़ेगी। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है तुम वापस से बकवास करने लगे पर तुमने यहाँ पे क्लियरली कहा था कि तुम मुझे 20% कमीशन देने वाले हो। तो वो सुन के जो मैन कैरेक्टर था वो कहता है कि तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, तुमने यहाँ पे क्लियरली कहा था कि तुम मुझे 20% कमीशन देने वाले हो जब ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा और तुम अपनी बातों से पीछे हट रहे हो। पर यहाँ पे वो होता है वो कहता है पर उसका यहाँ पे क्या प्रूफ है, और अगर कैसा रहे मैं ऐसा कहूँ कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम यहाँ पे बिना सैलरी के पूरी लाइफ मेरे साथ काम करने वाले हो। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर होता वो कहता है यहाँ पे सारे लोगों ने सुना था और सबके मन में यहाँ पे एविडेंस है। पर यहाँ पे उनका बॉस होता है वो कहता है अगर यहाँ पे किसी ने कहा तो मैं उसको यहाँ पे 20% कमीशन दूंगा। तो वो सुनने का एक बंदा खड़ा होता है वो कहता है नहीं नहीं ए चेन तुमने यहाँ पे गलत सुना है, बॉस ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। और मैन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है ये लोग अरे डम है, उन लोगों का नहीं पता कि जो मेरा आज उनका कल हो सकता है। और एक बंदा यहाँ पे आते हुए कहता है कि एजेंट जो हमारे बॉस है काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए तुम अपने काम पे वापस आ जाओ। और मैन कैरेक्टर से कहते हैं कि मुझे यहाँ पे तुम्हारा टैलेंट काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए तुम यहाँ पे बिजनेस पे वापस आ जाओ, जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ, मुझे यहाँ पे नीचे जाके बाकी के जितने भी लोग हैं उनको भी संभालना है। और क्या तुमको नहीं पता कि इनका बॉस बनना इतने भी ईजी नहीं है, तुमको नहीं पता मुझे यहाँ पे कितने सारे एम्प्लॉय को संभालना होता है। पर यहाँ पे दूसरा बंदा होता है उसकी तारीफ करे जा रहा होता है और उसका जलवे चाट रहा होता है और कहते हैं कि बॉस आप सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। पर हमारा मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है ये सच में बहुत ज़्यादा अनरीजनेबल है, मैं काम पे इसलिए आता हूँ कि मैं यहाँ पे पैसे कमा सकूँ, पर तुम तो अपनी मेरी सैलरी भी नहीं दे रहे, तुम सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेमलेस हो। और अभी तुमने जो जो कहा मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया और यहाँ पे एक एविडेंस बन चुका है और मैं यहाँ पे पुलिस को दिखाने वाला हूँ। तो वो सुनने के बाद इनका बॉस होता है वो कहता है कि फटाफट से यहाँ पे डोर बंद कर दो और उसका फोन ले लो। वो सुन के यहाँ पे बंदा बिल्कुल वैसा ही करता है और यहाँ पे मैनेजर चैन होते अपने मन में सोचते कि अचानक से यहाँ पे डोर बंद क्यों कर दिया, कि यहाँ पे जो न्यू बॉस हो गए यहाँ पे ठीक हो गए। और यहाँ पे उनका बॉस होता है वो कहता है ए चैन फटाफट से वीडियो डिलीट कर दो वरना मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा।
और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर कुछ भी नहीं करता और वो उस देखने के बाद जो इनका बॉस होता है एक मॉनिटर को तोड़ देता है और फिर उनका बॉस होता है वो कहता है कि सारे लोगों ने देखा कि तुमने यहाँ पे जो कंप्यूटर्स को यहाँ पे तोड़ दिया वो यहाँ पे तुम्हारी सैलरी में माइनस होगा। पर हमारा मेन कैरेक्टर था वो कहता है अभी भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है और इसमें सब कुछ दिख रहा है कि यहाँ पे किसने मॉनिटर तोड़ा है। और वैसे भी तुमको नहीं पता कि फोन में बहुत अच्छे अच्छे फीचर होते हैं, भले तुम यहाँ पे मेरा फोन तोड़ दोगे पर वो यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज में पड़ा रहेगा। तो वो सुनने के बाद उनका बॉस होता है वो कहता है सच में तुम यहाँ पे लो लाइफ तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी सब कुछ रिकॉर्ड करने की, तुम सच में सेमलेस हो। दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि बॉस हम सीधे पॉइंट पे आते इस बंदे को बहुत ज्यादा पीटते और यहाँ पे जितने भी बैकअप उसको भी डिलीट कर देते और जब पुलिस आएगी तो हम कह देंगे कि इसने यहाँ पे कंप्यूटर को तोड़ा है। पर तभी यहाँ पे बाहर से नॉक करने की आवाज आती है और उनको देखते हुए कहता है कि आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो, चलो हम नीचे जाके यहाँ पे बात करते हैं। पर यहाँ पे मैनेजर चैन होते हैं वो कहते हैं मैं यहाँ पे मिस्टर यांग के लिए आया हूँ, पर तुमने यहाँ पे दरवाजा क्यों बंद किया, क्या तुम यहाँ पे मिस्टर यांग के साथ कुछ करना चाहते हो। और उनको सुनते हुए जो बॉस होता है वो कहता है मिस्टर वेंग, कौन से वेंग। और यहाँ पे जो मैनेजर चैन होते हैं वो मैन के इशारा करते हुए कहते हैं को नहीं देख रहे जो सामने खड़े वही हमारे बिल्डिंग के न्यू बॉस है और अगर तुमने उसके साथ कुछ बुरा करने की कोशिश की तो मुझे मत कहना। उसको देख के जो बॉस होता है वो कहता है क्या न्यू बॉस। और यहाँ पे मैनेजर चैन होते हैं वो कहते हैं कि मिस्टर हेंग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने यहाँ पे कॉल नहीं लेना चाहिए था। और मैनेजर होता है वो कहता है कि नहीं यहाँ पे ठीक है मैनेजर चैन, अब यहाँ पे सही टाइम पे आयो। और यहाँ पे जो बॉस होता है वो कहता है मैनेजर चैन आपका कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे न्यू बॉस है। तो यहाँ पे जो मैनेजर चैन होता है वो कहता है यहाँ पे मिस्टर फैंग के उसने आज $2 बिलियन देके इस बिल्डिंग को खरीद लिया है और अभी वो यहाँ पे न्यू बॉस है। और वो सुनने के बाद बाकी के जितने भी लोग हैं यहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पे जैंग का कुत्ता होता है वो मैनेजर चैन से कहता है कैसा हो सकता है यहाँ पे कोई गलती कर रहे हो और यहाँ पे जो न्यू बॉस है उन दोनों का यहाँ पे नाम सेम है। तो वो सुनने के बाद मैनेजर एकदम गुस्सा हो जाते और कहते कि मैं यहाँ पे कोई अंधा नहीं हूँ और तुमको यहाँ पे नहीं पता तो यहाँ पे बॉस कौन है तो बीच में मत बुला करो। यहाँ पे जैंग होता है मतलब मैनकाइंड का प्रीवियस बॉस, वो कहता है कि तुमको गुस्सा होने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, ये सच है तो मैं यहाँ पे गलत था, प्लीज मुझे यहाँ पे पनिशमेंट दे दो और कैसा रहेगा मैं तुमको यहाँ पे डबल सैलरी दे दूं और हमारे बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो भूल जाएगा, यहाँ पे ठीक रहेगा ना। और यहाँ पे मैनेजर चैन होते वो कहते कि मिस्टर फैंग क्या आप यहाँ पे पहले काम करा करते थे और ये बंदा आपसे कुछ ऑन करता है। वो सुन के मैन कहता कि हाँ। और वो सुनने के बाद जो मैनेजर चैन एकदम गुस्सा हो जाते हैं और कहते कि जैंग हमने यहाँ पे क्लियरली कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था अगर तुम इस ऑफिस को अच्छे से नहीं चलाओगे तो तुमको यहाँ पे 3 गुना पैसे देने पड़ेंगे और हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। पर मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम ये कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाओगे और ऐसा कुछ करने का ट्राई करोगे। पर हमारा मैन कैट होता वो कहते हैं मुझे नहीं पता था कैसे कुछ बात होगी पर पहले आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। और यहाँ पे रिकॉर्डिंग में जैंग होता है वो मैन कैट को बुरा बोल रहा होता है और वो कहता है अगर तुम पे 10 महीने काम करोगे तो उसके बदले में मैं तुम्हें 10,000 यहाँ दूंगा और इसमें भी तुमको यहाँ पे हर महीने कॉन्ट्रैक्ट लेके आना पड़ेगा। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे जैंग उसकी पूरी फट गई होती है और कहते हैं मिस्टर फैंग मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा गलत था, कैसा रहेगा मैं आपको 3 गुना दे दूं और ये रिकॉर्डिंग आप डिलीट कर दो, यहाँ पे सारा मैटर सेटल हो जाए। पर हमारा मैन कैट था वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैंने भी तुमसे यहाँ पे बहुत ज्यादा मन्नत की थी पर तुमने पे मेरी बिल्कुल भी बात नहीं सुनी थी और मैं अब बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला। और वहां से जाने लगता है और कहता है कि मैनेजर चैन मैं यह सारा मैटर आप पे छोड़ रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि मैं यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाऊँ, अब समझ गए ना। तो वो सुनने के बाद मैनेजर चैन होते हैं वो कहते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सब कुछ अच्छे से प्रॉपरली संभाल लूंगा। पर तभी जो जैंग होता है वो मैन किड को रोक देता है और उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है और कहता है मिस्टर वैंग मैं मानता हूँ कि यहाँ पे मेरी गलती थी और मैं हार भी मान लेता हूँ, ये सब आप क्यों कर रहे हैं और अगर आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल देंगे तो मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, कंपनी को यहाँ पे कौन संभालेगा। पर हमारा मैन किड होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ जो यहाँ पे एनिमे को सही छोड़ दे और मैं यहाँ पे सच में कंपनी के लिए भी बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहा हूँ, तुम्हारी मैनेजमेंट इतनी अच्छी होती तो मैं पहली जगह कंपनी को नहीं छोड़ता और कहते कि मेरे रास्ते से हट जाओ। और यहाँ पे जैंग बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और कहता है तुम यहाँ पे मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हो। पर मैन क्या था वो कहता है तुमको पता है कि तुम अभी किसके साथ डिस्कशन कर रहे हो। और यहाँ पे जैंग होता है वो कहता है कि सारे लोग यहाँ पे मेरी बात सुनो, अगर तुमने यहाँ पे इन चेन के हाथों में से मोबाइल छीन लिया तो मैं तुमको यहाँ पे 50,000 यान दूंगा। पर यहाँ पे कोई भी खड़ा नहीं होता और फिर वापिस से कहता है मैं तुमको 1 लाख यान दूंगा, तो मैं यहाँ पे कैश और तुम्हारी सैलरी भी डबल कर दूंगा। पर हमारा मैन केटा हंसने लगता है और कहता है कि जैंग अभी लोग तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाले।
पर इन लोगों को ये पता है कि तुम यहाँ पे प्रॉमिस करते हो पर तुम यहाँ पे कभी देते नहीं हो, और वो लोग भी इतने स्टूपिड नहीं है कि सारे लोग तुम्हारी बात मानेंगे। और यहाँ पे जो मैनेजर चैन होते हैं वो कहता है, और यहाँ पे मैनेजर चैन होते हैं किसी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि जितनी भी यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है उसको यहाँ पे 15 फ्लोर पे भेज दो। और 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे सारे लोग आ जाते हैं, और यहाँ पे स्टाफ होता है वो कहता है यहाँ पे क्या चल रहा है और मैनेजर चैन ने हमको यहाँ पे क्यों बुलाया है। और यहाँ पे दूसरे स्टाफ होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ पे नहीं पता, यहाँ पे सारे बॉडीगार्डों को बुलाया गया है, मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ बड़ी बात है। और यहाँ पे मैनेजर चैन होते हैं वो कहते हैं अगर कोई भी बंदा मिस्टर इनके आसपास आने की कोशिश करे तो उसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। और वो सुनने के बाद की पूरी फट जाती है, और मैन करता वो कहता है कि मैनेजर चैन मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और यहाँ पे मैनेजर चैन होते वो कहते तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सारा मैटर आराम से संभालूंगा। और मैन करता वो कहता है तो जेंगे वो वैसे यहाँ पे बिजनेस आउट होने वाला है और उसकी कंपनी भी बैंकरप्ट होने वाली है, अगर तुम्हारे यहाँ पे कुछ होता है तो यहाँ पे मांग लो और तुम्हारा जो रिवेंज वो भी ले सकते हो, वरना मैं यहाँ पे चला जाऊंगा, उसके बाद तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो वो सुनने के बाद एक बंदा होता है वो कहता है कि हाँ जेंग ने मुझे यहाँ पे ओवर टाइम करवाया है, अभी तक उसके पैसे भी नहीं दिए। और दूसरा बंदा होता है वो कहता है इसने मुझे यहाँ पे बहुत सारी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है। और यहाँ पे जो जेंग का पालतू कुत्ता होता है वो कहता है कि हाँ भी मुझसे बहुत ज्यादा काम करवाया और वो भी बिना रीजन के, और मैं उसको यहाँ पे सच में बहुत ज्यादा हेट करता हूँ और मैं उसके सामने यहाँ पे फाइट बैक बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और यहाँ पे जो जेंग होता है वो कहता है लिएंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और यहाँ पे लिएंग होता है वो कहता है कि अभी आएगा मैं तुमको सारी चीजें बता दूंगा और सब कुछ रिवॉर्ड कर दूंगा, और मेरे पास यहाँ पे एविडेंस भी पड़े। और यहाँ पे मैनकेट अपने मन में सोच सच में यहाँ पे जेंग का फालतू कुत्ता है, और यहाँ पे जो ऑफिस है उसको बंद किया जाता है। और यहाँ पे जेंग होता है वो जा रहा होता है और कहता है कि चैन तुमने यहाँ पे मेरी लाइफ खराब कर दी, मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। पर मैन क्या होता है वो कहता है इसमें पे मेरी गलती नहीं है, तुमने अपने हाथों से अपनी लाइफ को बिगाड़ा है और इसलिए मुझे ब्लेम मत करो, और वैसे भी तुम यहाँ पे बॉस बनना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। और बाकी लोगों से कहता है यहाँ पे जो ऑफिस है बंद होने वाली है, पर मैं यहाँ पे थोड़े समय में एक न्यू ऑफिस भी खोलने वाला हूँ, क्या यहाँ पे कोई आना चाहेगा। तो वो सुनने के बाद जो प्रीवियस मेंबर होते हैं वो कहते हैं कि हाँ मैं भी आना चाहूंगा। और यहाँ पे जेंग का पालतू कुत्ता होता है वो भी कहता है कि हाँ मैं भी आना चाहूंगा, पर मैनकेट उसको साफ मना कर देता है। तो मैनकेट उसको यहाँ पे साफ मना कर देता है और कहता है तुम तो यहाँ पे जेंग के लॉयल है, तुम इसके पास क्यों नहीं जाते, यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है इसलिए ऐसे चले जाओ। पर यहाँ पे जेंग का कुत्ता रोते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे मजबूर था, प्लीज मुझे यहाँ पे माफ कर दो और रख लो। पर मैन करता वो कहता है अगर तुम यहाँ पे जेंग को मार दोगे तो अभी मैं तुमको नहीं रखूंगा, और चलो यहाँ से निकलो, उसको किक करके दूर कर देते हैं। और फिर बाकी लोगों से कहता है आधे महीने में यहाँ पे एक ऑफिस को स्टार्ट करने वाला हूँ, और इसकी जो मैनेजर रहेगी वो होगी लव, और सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वही करेगी। और सारे लोग अभी यहाँ पे हॉलीडे ले घर जाओ और आराम करो, जब नोटिस मिले तुम वापस आ जाना। पर यहाँ पे शेलोंग होती है वो कहती कि बॉस मैं यहाँ पे मैनेजर बन सकती हूँ और मेरे पास इतना भी एक्सपीरियंस नहीं, अगर मैंने गलती की तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा। तो मैनकेट होता है वो कहता है कि भले तुम यहाँ पे इनएक्सपीरियंस हो पर मुझे पता है कि तुम उसका सॉल्यूशन निकालोगी और धीरे धीरे सीख जाओगी। तो वो सुनने के बाद शेलोंग होती है वो कहती है कि हाँ बॉस मैं यहाँ पे समझ गई, मैं इसके लिए पे बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी। और फिर कोई कहता है कि सारे लोग यहाँ पे बॉस को ग्रीट करो और शुक्रिया करो, और फिर वो बिल्कुल वैसा ही होता है। और फिर मैनकेट के सारे लोग गुड बाय कर रहे होते हैं, और मैनकेट कहता है कि चलो बाद में मिलते, और कहता है कि चलो जो मेरा रिवेंज वो कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे काम पे जाने के बारी आ गई। और फिर उसको न्यू ऑर्डर आता है जो यहाँ पे 500 मीटर दूर होता है, और फिर कहता है कि चलो यहाँ पे जाके देखते, और फिर लोग लोकेशन पे पहुंच जाता है। और यहाँ पे एक लड़की और एक बंदा होता है, और उसको देखते अपने मन में सोचते हैं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे जो लड़की है मेरी कॉलेज के फ्रेंड है, क्या सच में यहाँ पे कोई कॉन्सिडेंस है। और फिर यहाँ पे पास आते उसको पता चल जाता है, और फिर यहाँ पे जो उसकी फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड तक कार में बैठ जाता है। और यहाँ पे जो उसकी कॉलेज की फ्रेंड होती है वो कहती है एजेंट तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मैन कहता है वो कहता है लिंगशी क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही हो। और यहाँ पे जो लिंगशी होती है मैन कैरेक्टर वो कहती है कि देखो ये मेरा न्यू बॉयफ्रेंड है, उसका नाम यहाँ पे जिंग कून है। और उसके बॉयफ्रेंड से कहती है ये ड्राइवर मेरे यूनिवर्सिटी का क्लासमेट है जिसका नाम जिंग चैन है, और उसके टाइम पे वो यहाँ पे टॉप फ्रंट हुआ करता था और यहाँ पे बहुत ज्यादा हैंडसम था, और जितनी भी पॉपुलर लड़की उसके पीछे पड़ी रहती थी। तो वो सुनने के बाद जिंग कून होता है वो कहता है सच में वो यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था। उससे बॉयफ्रेंड से कहती कि हाँ, और उसके पीछे यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां पड़ी रहती थी, पर कितनी बुरी बात है उसके यहाँ पे गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी। फिर मैनकेट से कहती और मैनकेट था वो कहता है कि वैसे हमने यहाँ पे ब्रेकअप कर लिया है। और मैनकेट से कहती क्या तुमने अभी ब्रेकअप किया है। कहती कि सॉरी तुम लोगों को यहाँ पे कितना लंबा समय हो चुका है और क्या तुम लोग यहाँ पे शादी करने वाले हो। तो वो सुनने के बाद मैनकेट गाड़ी को रोक देता है
और कहता है कि नहीं, हमने यहाँ पे ब्रेकअप कर लिया है। वो सुनने के बाद जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है कितनी बुरी बात है, बहुत सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे मरती थी पर तुमने यहाँ पे ब्रेकअप कर लिया। तो जो मैन करता है वो कहता है मैं सारे लड़कों को रिजेक्ट करता है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है और तुम इस बात को यहाँ पे क्यों लेके आ रही हो। तो वो सुनने के बाद उसके कॉलेज की फ्रेंड होती है वो कहती है मेरा कहने का मतलब वो तो नहीं है, पर अगर तुमने यहाँ पे मुझे रिजेक्ट नहीं किया होता तो इसकी जगह यहाँ पे तुम बैठे होते। और मुझे लगता है कि जो तुम्हारी लाइफ है काफी ज्यादा लो लेवल है। यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है सच में बंदा किसी काम का नहीं है। और यहाँ पे उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है कि हाँ, जब मैं यहाँ पे 90 थी तब यहाँ पे मैंने उसका पास लव कन्फेस किया था पर उसने मुझे डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया था। पर मैन क्या होता था वो कहते हैं सब यहाँ पे पास्ट है, सब सारी चीजों को भूल जाओ। और कहता है कि गलती से भी मैंने कुछ कह दिया तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। पर यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है वैसे भी तुमने अपनी जॉब छोड़ दी है तो तुम यहाँ पे मेरी कंपनी में आ सकते हो, वैसे भी हमारे कंपनी में क्लीनिंग वालों की कमी है, तुम यहाँ पे हमको चाय सर्व कर सकते हो और क्लीनिंग कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे ऑनलाइन टैक्सी चलाना बंद करो और हमारी कंपनी में आ जाओ। मैन क्या था वो कहता है कि नहीं, उसकी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपनी जॉब में यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हूँ। और यहाँ पे जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है ये तुम अचानक से यहाँ पे विंडो क्यों खोल रहे हो और तुमने एयर कंडीशन को बंद क्यों कर दिया, तुमको पता नहीं यहाँ पे कितना ज्यादा हॉट है। तो वो सुनने के बाद मैन क्या था वो कहता है तुमने यहाँ पे सिर्फ टैक्सी सर्विस के लिए पैसे दिए और अगर तुमको एयर कंडीशन चालू करनी है तो यहाँ पे मुझे खुश करना पड़ेगा और थोड़े अच्छे वर्ड बोलने पड़ेंगे। पर यहाँ पे जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है तुम यहाँ पे क्या बकवास किए जा रहे हो, तुम यहाँ पे मेरी गर्लफ्रेंड के दोस्त हो वरना मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, फटाफट से यहाँ पे एयर कंडीशन को चालू करो। पर यहाँ पे जो उसकी जीएफ होती है वो कहती कि नहीं, तुमको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम उसको यहाँ पे पंच करोगे तो यहाँ पे कंट्रोल खो देगा और यहाँ पे हम मारे जाएंगे। और फिर कहती है एचएन हम यहाँ पे इस कॉलेज के ओल्ड फ्रेंड है और फटाफट यहाँ पे इसकी चालू करो वरना मैं तुमको यहाँ पे बैड रेटिंग देने वाली हूँ और फिर बाद में मुझे मत कहना। तो मैन क्या डरता है वो कहता है क्या तुझे लगता है कि मैं यहाँ पे बैड रेटिंग से डरता होगा, और तुमको बैड रेटिंग देनी है तो दो और फटाफट से बाहर निकल जाओ। तो वो सुनने के बाद उसका बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि फटाफट करो यहाँ से निकल जाते। और मैन क्या कार रोक देता है और यहाँ पे जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो कार को की करता है और कहता है कि चले जाओ यहाँ से, बार यहाँ पे मत देखना। और मैन गेट उसको ताना मारते हुए कहता है कि हाँ ठीक है मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, तुम यहाँ पे जो समर उसको यहाँ पे एंजॉय करो। और यहाँ पे चला जाता है और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है उसके पीछे भागता है और कहता है कि रुक जाओ, तुमको यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। और फिर उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो कहती है हम यहाँ पे क्या करे, और मैन कैरेक्टर ने उसको ब्रिज के बीचों बीच उतार दिया होता है। और उसका बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है यहाँ पे जो ब्रिज में यहाँ पे पार्किंग नहीं कर सकते इसलिए यहाँ पे कोई भी कार नहीं रुकेगी। उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो कहती है अब यहाँ पे क्या करना चाहिए। और फिर उसका बॉयफ्रेंड फोन निकाल के उसको बॉडी रेटिंग देने लगता है और कहता है मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ। और फिर सिस्टम का मैसेज आता है कि होस्ट आपको यहाँ पे 2 मिलियन कैश मिले क्योंकि आपको एक न्यू बॉडी रेटिंग मिली है। और मैन कैरेक्टर गाड़ी चलाता जा रहा होता है और अपने मन में सोता है मैंने यहाँ पे उन लोगों को इतनी गर्मी में पे ब्रिज के जो भी छोड़ दिया, अब इन लोगों को मजा आएगा। और यहाँ पे जो उसकी कॉलेज की फ्रेंड होती है वो ग्रुप में हमारी मैन कैट की बुराई कर रही होती है और सारे लोग मैन कैट को बुरा भला बोल रहे होते। और मैन कैट होता वो कहता है कि जब से यहाँ पे मैंने जॉब क्विट की है और जब से मैं ऑनलाइन कार्ड चलाने लगा हूँ सारे लोग मुझे बहुत ज्यादा हल्के में ले रहे हैं, पर मैं इन लोगों को बाद में बता दूंगा कि मैं यहाँ पे कौन हूँ और तुम लोग यहाँ पे मुझे बुराइयां करना चाहते हो, अच्छा तो मैं तुम्हारी यहाँ पे रिकॉर्डिंग दे देता हूँ और फिर सारे लोग यहाँ पे सुनेंगे। और फिर मैन कैट यहाँ पे रिकॉर्डिंग अपलोड कर देता है और फिर उसकी कॉलेज की फ्रेंड होती वो कहती इसने हमारी रिकॉर्डिंग पोस्ट कर दी और सारे लोग यहाँ पे मुझे ब्लेम कर रहे। तो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है सच में यहाँ पे तुम्हारा क्लासमेट है उसको यहाँ पे खत्म कर दूंगा, उसको कहो कि हम यहाँ पे पार्टी रख रहे हैं तो जब आएगा तो हम सारे लोगों के सामने उसको बेइज्जत करेंगे। तो वो सुनने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो कहती तुम तो यहाँ पे सच में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। और फिर मैन कैट भी मैसेज पढ़ता है और कहता है कि अच्छा मैं आज काफी ज्यादा अच्छे मूड में हूँ, तुम यहाँ पे मुझसे माफी मांगने चाहते हो पर मुझे पता है कि तुम यहाँ पे मेरी बेइज्जती करना चाहते हो, मैं तुम लोगों को दिखा दूंगा। और तब यहाँ पे बारिश आना स्टार्ट हो जाती है और अपने मन में कहता है यहाँ पे क्या दिन है, वो लोग यहाँ पे ब्रिज पे बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। और फिर मैन कैट को न्यू ऑर्डर आता है और वहाँ पे पहुंच जाता है और कहता है कि हेलो मैं यहाँ पे जगह पे पहुंच गया। पर सामने से जो फीमेल होती है वो कहती है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं आ सकती, तुम यहाँ पे मुझे पिकअप करने आ सकते हो। तो वो सुन के मैन कैट छाता लेके बाहर आ जाता है और कहता है आपका नाम यहाँ पे मिस जाएंगे। तो वो सुनने के बाद जो लड़की होती है वो कहती है यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी और मैं यहाँ पे रोड को क्रॉस नहीं कर सकती। पर मैन कैट होता है वो कहता मुझे माफ कर दीजिए, हमारी ऑनलाइन टैक्सी आपको ये सर्विस नहीं देती। पर यहाँ पे लड़की होती है वो कहती पर यहाँ पे मेरे न्यू चीज है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और मैं यहाँ पे ग्राउंड पे पैर नहीं रख सकती वरना यहाँ पे बहुत ज्यादा गिले हो जाएंगे, काफी सारे लोग मुझे यहाँ पे उठा के ले जाना पसंद करते और मैं यहाँ पे तुम्हें चांस दे रही हूँ
पर मैन केटर सीधा मुंह में मना कर देता है। देख रहे हैं लौंडे की शक्ति, और कहता है मुझे यहाँ पे इससे कभी फर्क नहीं पड़ता, हमारी ऑनलाइन टैक्सी आपको यहाँ पे अम्ब्रेला का सपोर्ट दे सकती है और आपको अपने आप से चल के आना पड़ेगा। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे लड़की गुस्सा आ जाती है और कहती है कमीने, और फिर यहाँ पे कार में बैठ जाती है और कहती कि तुमने मुझे पहले ही बहुत ज्यादा अनहैप्पी कर दिया है, अब आगे मुझे बिल्कुल भी अनहैप्पी मत करना वरना मैं हमारी रेटिंग घटा दूंगी। तो वो सुनने के बाद मैन कहता था वो कहता आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जितना फास्ट होकर वहाँ पे पहुंचा दूंगा। और फिर मैन कहता वहाँ पे पहुंचा देता है और कहता है कि हम यहाँ पे पहुंच गए और तुम्हारी जितनी भी चीजें वो यहाँ पे ले लो। पर यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी है और यहाँ पे मेरे सुझे वापस से खराब हो जाएगी और मैं यहाँ पे अपने आप से ऊपर नहीं जा सकते, क्या तुम अपनी कार ऊपर तक ले जाओगे? तो वो सुन के मैन क्या होता है वो कहता है यहाँ पे कार है ना कि कोई प्लेन, और क्या तुम मुझे एक चीज बता सकती हो कि मैं यहाँ पे कैसे कार को ऊपर तक ड्राइव कर सकता हूँ? तो वो सुनने के बाद जो लड़की एकदम गुस्सा हो जाती है और कहती है मुझे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, तुम फटाफट इसको यहाँ पे अप से लेके जाओ वरना तुमको यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी रेटिंग देने वाली हूँ। और मुझे लगता है ये लड़की पागल, यहाँ पे कार को मेरे पे कैसे चलाया जा सकता है? कहती तुम मेरे पे भरोसा नहीं करते, रुको यहाँ पे कोई मजाक नहीं करी, मैं तुम्हें सच में यहाँ पे बैड रेटिंग दे दूंगी। तो मैन क्या होता है वो कहता है यार ठीक है दे दो, मुझे यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और यहाँ पे लड़की चिल्ला रही होती है और कहती है कि फटाफट करो और कार को ऑब्स्टेकल लेके जाओ। पर मैन कहता कार को बंद कर देता है और कहता है कि अच्छा तुमको यहीं पे रुकना है तो आराम से रुको, मैं यहाँ पे रखने स्नेक करके आता हूँ। और यहाँ पे जो लड़की थी वो बाहर निकल जाती है और कहती है तुमको वापस यहाँ पे बेड रेटिंग दूंगी। और फिर मैन कहता है चुपके से यहाँ पे कार के अंदर बैठ जाते हैं और वहां से फुल स्पीड में भगाता है और चला जाता है। और यहाँ पे लड़की के शूज भी खराब हो जाते हैं और यहाँ पे मैन कहता बहुत ज्यादा हंस रहा होता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे टैक्सी चला होते हो, मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग भी मिलेंगे और उनको पता है कि उनका यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट क्या और मैं उनको अच्छे से हैंडल कर दूंगा। और फिर मैन कहता था वो कहता है कि डैम जो मेरी टी यहाँ पे खत्म हो गई। पर तभी उसके सामने सिस्टम आती है और कहते कि हुर्रे होस्ट को वापस यहाँ पे बेड रेटिंग मिली है और इस बार होस्ट को 15 ग्राम लीव मिले जो यहाँ पे मदर ड्रिंक देंग होके प्लीज अपना फटाफट से रिवॉर्ड ले लीजिए। तो वो सुनने के बाद जो मैन कहता था वो कहता है ग्रेट, पर कहता है पर तुम्हारा जो रिवॉर्ड है 50 ग्राम यहाँ पे कम नहीं है। तो वो सुनने के बाद सिस्टम गर्ल होती है वो कहती है जो यहाँ पे मदर टी है नो की ट्री है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और वो यहाँ पे गोल्ड से भी एक्सपेंसिव है। अभी जो यहाँ पे 20 ग्राम ऑक्शन में बिका था उसकी यहाँ पे प्राइस 20 मिलियन थी, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और मैन करके फट जाती है और कहती क्या इतना ज्यादा एक्सपेंसिव? और फिर मैन केट अपनी कार के बूट स्पेस में से यहाँ पे उसको कलेक्ट कर लेता है और कहता है सच में यहाँ पे जो स्मॉल पैकेट है उसकी यहाँ पे प्राइस कितनी ज्यादा है और मैं जो उसको टेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। और फिर यहाँ पे चाय बनाने लगता है और कहता है तो सच में बहुत ज्यादा अच्छी है। पर तभी मैन केट को वापिस से यहाँ पे पूरी रेटिंग मिलती है और यहाँ पे इस बार जो सिस्टम है उसको यहाँ पे पूरा एक हाउस गिफ्ट करती है और वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा महंगा होता है। और मैन केट अपने मन में सोचते हैं तो नंबर 1 विला है, उसकी कोई अराउंड 500 मिलियन कॉस्ट होगी, ये सच में बहुत ज्यादा वंडरफुल है, मैं सोचता हूँ कि इतनी बुरी रेटिंग किसने दी होगी। और अपने मन में कहता है कि यहाँ पे जो टी है काफी ज्यादा टेस्टी, मतलब बहुत ज्यादा टेस्टी है। पर तब यहाँ पे एक लड़की आती है, पर मैन क्या होता है वो कहता है कि ब्यूटी तुम यहाँ पे क्या करी हो? और यहाँ पे लड़की होती है वो कहती है अगर तुमको सारे पैसे चाहिए तो फटाफट ड्राइव करो। पर मैन क्या होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं हूँ, मैं यहाँ पे ऑनलाइन टैक्सी चलाता हूँ, इसलिए तुमको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा और इसके बाद मैं जाऊँगा वरना यहाँ पे तुमको दूसरी कार ले लो। पर यहाँ पे लड़की गुस्सा करते हुए कहती तुम यहाँ पे कौन नॉनसेंस जैसे ड्राइवर हो, मैंने कहा फटाफट चलाओ। तब यहाँ पे एक दूसरा बंदा आता है और कहता है फटाफट यहाँ पे डोर ओपन करो। और यहाँ पे लड़की होती है वो कहते हैं कि नहीं यहाँ पे बिल्कुल भी डोर ओपन मत करना और ना मैं अब तुमको मरने तक काटूंगी। और मैन गेट होता है वो कहता है क्या तुम उसको यहाँ पे जानती हो? तो लड़की कहती है कि नहीं। और मैन गेट उसको भी पूछता है क्या तुम यहाँ पे एक दूसरे को जानते हो? तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ यहाँ पे मेरी गर्लफ्रेंड है, उसके बारे में मुझे नहीं पता होना चाहिए। पर यहाँ पे लड़की होती है वो कहती है कौन है यहाँ पे तुम्हारी गर्लफ्रेंड? हम यहाँ पे पहली बार ये मिले और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब से हो गई? पर यहाँ पे जो लड़का एकदम गुस्सा करने लगता है और कहता है कि हमारी ब्लाइंड डेट है और जो तुम्हारे फादर है हम उससे यहाँ पे 5 मिलियन ऑन करते हैं, उसके पेबैक में यहाँ पे तुम्हें दिया है, क्या तुम यहाँ पे स्टूपिड हो? और फटाफट करो और नीचे उतरो, मैंने यहाँ पे होटल में बुकिंग भी कर ली है, मेरा मूड यहाँ पे बिल्कुल भी खराब मत करो। पर यहाँ पे लड़की होती है वो कहती क्या तुम सुन नहीं पा रहे, हम यहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप में नहीं है, अगर तुमने यहाँ पे मुझे दे दिया पता नहीं है मेरे साथ क्या करेगा। और यहाँ पे जो बंदा होता है चिल्ला जा रहा होता है और कहता है बच्चे फटाफट करो और डोर को ओपन कर दो। और मैन कहता था वो कहता है कि ब्यूटी तुम फटाफट यहाँ पे पुलिस से कॉल क्यों नहीं कर देती, मैं तो यहाँ पे ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर हूँ और मैं यहाँ पे तुम दोनों की फाइट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। पर यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है तुम सच में यहाँ पे जर्क हो, तुम यहाँ पे किसी काम के नहीं हो। पर मैन कहता था वो कहता है सच में जो तुम्हारे ढेड़े बहुत ज्यादा डिस्कसिंग है और इसमें यहाँ पे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है और मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन क्यों करूँ?
अगर तुम कहती तो मैं यहाँ पे पुलिस को कॉल कर देता हूँ। और यहाँ पे जो बंदा दूसरी साइड आ जाता है और कहता है कि कमीनी फटाफट दरवाजा खोल लो। और यहाँ पे लड़की चिल्ला रही होती है और यहाँ पे कहती कि ब्रदर तुम फटाफट करो और मेरी जान बचाओ, मैं यहाँ पे कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। पर मैन कहता था वो कहता मैं यहाँ पे सीरियसली पुलिस को कॉल कर दूँ। और कहती मैं यहाँ पे पुलिस को कॉल करना नहीं चाहती, अगर को पता चला मेरी फैमिली ने पैसे वापस नहीं किए तो वो लोग मुझे पकड़ लेगी। और वो बंदा तभी वो लड़की को पकड़ लेता है और कहता है फटाफट बाहर आओ वरना मैं तुमको मार दूंगा। और कहता है ब्रदर फटाफट यहाँ पे डोर को ओपन करो और मुझे कार के अंदर आने दो, मैं तुमको यहाँ पे बहुत सारे पैसे दूंगा। पर मैन केट उसकी कोई बात नहीं सुनता और यहाँ पे कार को स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अगर तुम इसको लेके गए तो मैं तुमको यहाँ पे पूरी सिटी में ढूंढूंगा। तुमको पता है मैं यहाँ पे यासु ग्रुप सा सन हूँ। मैन केट उसकी कोई बात नहीं सुनता और कार को भगाने लगता है। और यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है डैम मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम सिर्फ मेरे लिए रुको। लड़की होती है वो कहती है कि ब्रदर तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुम यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे बंदे हो। पर मैन केट होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट देना बंद करो, मैं यहाँ पे तुम्हारे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तुमको फांसी में छोड़ दूंगा, तुम यहाँ पे दूसरी टैक्सी में चली जाना। और फिर तभी जो बंदा होता है वो काले के पीछे आ जाता है और कहता है कि फटाफट यहाँ पे जो कार उसको रोको वरना मैं तुमको वार्निंग दे रहा हूँ, मैं तुमको खत्म कर दूंगा। और यहाँ पे जो लड़की डर जाती है और कहती है ब्रदर ने हमको पकड़ लिया, हमको यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए वरना यहाँ पे हम खत्म हो जाएंगे। और मैन केट यहाँ पे कार को फुल स्पीड में भगाने लगता है और यहाँ पे जो बंदे की कार है यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो हंसने लगती है और कहती है कि जो उसकी कार यहाँ पे क्रैश हो गई। और यहाँ पे मैन केट पास में कार रोक देता है और कहता है कि फटाफट यहाँ से बाहर निकलो। पर यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है तुमको यहाँ पे ग्रेट चांस दे रही हूँ, अगर तुम मुझे यहाँ पे अपने घर लेके जाओगे मैं तुमको यहाँ पे फर्स्ट टाइम दूंगी। वैसे भी वो कमीने से तो अच्छा ही है, पर मैन कहता तो वो कहता है मैं तुम्हारे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए कार से बाहर निकलो वरना धक्के मार के निकाल दूंगा। और यहाँ पे लड़की गुस्सा करती है और कहती है कि तुम तो सच में बहुत ज्यादा कावड़ हो। और यहाँ पे उसको गालियां दे रही होती है और कहती कमीने। और मैन केटर फिर अपने किंग जिंग नंबर 1 विला में आ जाते हैं और यहाँ पे एक बंदा होता है वो कहता है मिस्टर रैंग आप ही यहाँ पे नंबर 1 विला तक ले जाता हूँ, आपकी जो कार है वो पार्किंग में पार्क कर दीजिए। और फिर मैन केट को यहाँ पे अंदर लेके आ जाता है और जो मैन केटर विला देखते हुए कहते हैं काफी ज्यादा अच्छा है और यहाँ पे सब कुछ है, मुझे यहाँ पे सिर्फ कपड़े लेके आने हैं। और तभी मैन केट को यहाँ पे आइलैंड होटल से कॉल आता है और वो यहाँ पे कहती है कि मैं यहाँ पे सेक्रेटरी बोल रही हूँ और आज हेडक्वार्टर में 3 बजे मीटिंग है, क्या आप यहाँ पे आ सकते हो। तो वो सुन के मैन केट तो वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। और फिर मैन केट ऑल आइलैंड होटल में चला जाता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिए मैं यहाँ पे लेट हूँ, मेरा नाम यहाँ पे यंग चैन है। मेरे लिए यहाँ पे काफी खुशी की बात है कि यहाँ पे सारे शेयर होल्डर यहाँ पे आए। और तब यहाँ पे दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि मिस्टर यंग प्लीज यहाँ पे बैठिए, हमको नहीं पता करता यहाँ पे जो सेकंड शेयर होल्डर इतना ज्यादा यंग था, मैंने तो यहाँ पे सोचा था थोड़ा ही ओल्ड होगा। और फिर कहता है इनका नाम यहाँ पे लिंग हैंग होने और यहाँ पे चेयरमैन है और आइलैंड होटल के। और यहाँ पे बंदे को दिखाते हुए कहता है इनका नाम पे जेंग वून है और वो यहाँ पे बॉस है इन्वेस्टमेंट के और वो हमारे होटल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पे वो का पापा होता है जो यहाँ पे 3 एपिसोड पहले दिखाया था। और मैनकेट अपने मन में सोचता है तो ब्लाइंड डेट का और मैनकेट अपने मन में सोचता है इसका मतलब यहाँ पे वैन का पापा है जो यहाँ पे डेट में होते और चेयरमैन होते वो कहते कि चलो हम यहाँ पे एक दूसरे को जान लिए तो चलो काम की बात करते। यहाँ पे जो हुआ था आपके और यहाँ पे जेंग के बीच पहले वो बात कर लेते तो खत्म करते। और यहाँ पे जेंग का जो पापा होता है वो कहते हैं मैं यहाँ पे आशा करता हूँ कि मिस्टर यंग यहाँ पे इतने ऑफेंड नहीं होगे मेरे बच्चों के कारण। पे मैन गेट था वो कहता है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा एरोगेंट एक्टिंग कर रहा था और उसने यहाँ पे बहुत ज्यादा मेरी इंसल्ट की थी, मैं उसको यहाँ पे कैसे छोड़ सकता हूँ। और यहाँ पे चेयरमैन होता है वो कहता है मिस्टर जेंग कैसा रहेगा आप मुझे प्रॉमिस कर आपका जो यहाँ पे लड़का है वो यहाँ पे मिस्टर यंग को सॉरी बोल दे। पर यहाँ पे गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मेरे बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वो यहाँ पे ऐसा सॉरी क्यों बोले। और ऊपर से यहाँ पे जो उसकी डेट उसकी भी खराब हो गई थी। पर मैं कहता था वो कहता है मिस्टर ली के अलावा यहाँ पे और कुछ बात करनी है। और मैं कहता वहां से खड़ा हो जाता है और कहता है मैं तुम सबको यहाँ पे क्लियर ही बता रहा हूँ मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए मानना बिल्कुल भी नहीं सकते। और वहां से जाने लगता है और कहता है मैं यहाँ पे आशा करता हूँ कि यहाँ पे जो चेयरमैन है सब कुछ आराम से संभाल लेंगे। और यहाँ पे चेयरमैन होते हैं वो कहते हैं कि मिस्टर यंग आप यहाँ पे सच में जा रहे हो। और यहाँ पे जेंग होते एकदम गुस्सा करते हुए कहते सच में बहुत ज्यादा टॉक्सिक है और इसकी कैसे हिम्मत हो गई मुझे मना करने की, मैं यहाँ पे तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मुझे मना कैसे कर सकते हो। और यहाँ पे चेयरमैन होते हैं वो कहते हैं आपको गुस्सा आने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जंग है और इसलिए गुस्सा है, मैं इनके साथ अभी अच्छे से बात करूंगा, तब तक आपका जो बेटा उसके साथ डिस्कस कर लीजिए और उससे माफी मंगवा लीजिए जिससे यहाँ पे जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए।
तो वो सुनने के बाद जेंग होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं अभी वापस जाके मेरे बेटे को मन तो जेंग होता है वो कहता है हाँ ठीक है, मैं वापस जाके मेरे बेटे को मनाने की कोशिश करूंगा। और फिर मैनकेट पार्किंग एरिया में आ जाता है, पर तभी यहाँ पे जो पहला वाला बंदा मैनकेट को ढूंढ लेता है, जो यहाँ पे कल रात मैनकेट का कार में पीछा कर रहा था, और कहता है मैं फाइनली मैंने तुमको ढूंढ लिया, मैं नहीं सोचा था कि हम लोग यहाँ पे मिलने वाले। और मैनकेट था वो कहता है तुम यहाँ पे अंदर कैसे आ गए। और यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है मैंने तुमको कहा था ना, अगर तुम उसको यहाँ पे लेके जाओगे तो मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, क्या तुमको यहाँ पे मजाक लगा था। तो वो सुन के मैनकेट था वो कहता है क्या तुम यहाँ पे मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहते हैं तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा अभी चांस नहीं आया, मैं तुम्हारी कार उसके बाकी लोगों से कहता है तोड़ दो उसकी यहाँ पे कार, और वो सारे लोग यहाँ पे कार को तोड़ने लगते हैं। और मैनकेट यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने लगता है, और यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है इसका यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग ले लोगे यहाँ पे लीगल वे करोगे तो यहाँ पे आधा साल या 1 साल तो लग जाएगा। और मैं भी देखता हूँ कि तुम यहाँ पे ऑनलाइन टैक्सी के बिना तुम यहाँ पे अपनी लाइफ कैसे निकालते हो। और तभी यहाँ पे तो लड़की हो आ जाती है और कहती कितनी छोटी दुनिया है, और कहती है जैंग हैंग जिंग क्या तुमने अपने दिमाग को खो दिया है, तुमने इसकी यहाँ पे कार को तोड़ा क्यों, मैंने तुमको प्रॉमिस किया था कि मैं आज रात तुमको साथ रुकने वाली हूँ। तो वो सुनने के बाद हैंग जिंग होता है वो कहता है ऑफ कोर्स, पर मैं यहाँ पे चाहता था, और कल रात इस बंदे ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया, क्या तुम्हारे यहाँ पे दिल टूट गया, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पे हो इतनी ज्यादा चीप हो, तुम यहाँ पे ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर के बारे में इतना ज्यादा क्यों सोचती हो। और कहता है आज रात मैं तुमको यहाँ पे खत्म कर दूंगा। पर यहाँ पे लड़की होती है वो कहती है हैंग जी मेरी फैमिली है, वो तुम्हारी फैमिली से पैसे ऑन करती हो वरना मैं तुम्हारा दोबारा भी नहीं देखती। और तभी यहाँ पे वैन होता है वो आ जाता है और कहता है मुझे लगता है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है, तुमने यहाँ पे लोगों को गुस्सा दिलाया। तो वो सुन के मैन कहता है यहाँ पे बहुत लंबी कहानी है, पर यहाँ पे तुम क्यों आए हो और तुम यहाँ पे इंजर्ड क्यों हो। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है कि जो मेरे डैड है मुझे यहाँ पे माफी मांगने लगता है, और उसको पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम्हारी फैमिली सच में रिच है। तो वो सुनने के बाद जो वैंक होता है वो कहता है ऑफकोर्स हमारी जो फैमिली है यहाँ पे टोटल नेटवर्थ 1 बिलियन है, तुमको यहाँ पे पैसे की जरूरत है। तो वो सुनने के बाद मैन कहता होता है वो कहता तो फिर तो इसको भी जानते हो गए। तो वो सुनने के बाद दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि हाँ इसकी यहाँ पे फैमिली के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, वो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फैमिली है। तो वो सुन के मैन कहते वो कहता है मैं तुमको यहाँ पे माफ कर दूंगा पर तुमको यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। तो वो सुनने के बाद मैन होता है वो कहता है मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। तो मैन कहते वो कहता है मिस्टर सिंह बहुत ज्यादा स्मार्ट है और मैं इनके साथ डील करना चाहता हूँ, पहले तुम यहाँ पे मुझे थोड़े पैसे दे सकते हो, यहाँ पे बैंक भी नहीं है उनका यहाँ पे डेट दे दूंगा, उसके बाद तुम यहाँ पे ऑनलाइन होटल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो वो सुनने के बाद वैन होता है वो कहता है तुमको यहाँ पे पैसे की क्यों जरूरत, तुम्हारी जो होटल है उससे यहाँ पे तुम्हारा 80% शेयर है और ये मिनिमम